चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की है ये कैग की रिपोर्ट। आपको बताएं, शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई है। पिछली सरकार की लंबित कैग रिपोर्ट ये पेश हुई है। 14 यहाँ कैग रिपोर्ट्स लंबित थी। आबकारी नीति पर पेश की गई है ये कैग की रिपोर्ट। एजी रिपोर्ट अहम दस्तावेज है, ये स्पीकर ने बोला। और ऐसे में आपको बताएं, 14 लंबित कैग रिपोर्ट थी जो कि पूर्व सरकार की थी, जो लंबित पड़ी हुई थी, जो उन्होंने नहीं सौंपी थी। और सामान्य तौर पर ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कैग रिपोर्ट सौंपना। और यही यहाँ पर स्पीकर भी बोलते हुए नजर आए थे कि जो रिपोर्ट्स को दबाकर रखा हुआ था वो हम आपके आगे पेश करेंगे। आबकारी नीति पर ये कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। ऐसे में जो आपका 10 से 12 साल का लेखा जोखा है वो इसमें पेश किया जाता है। क्या कुछ काम किया, क्या कुछ खर्च हुआ, कैग की रिपोर्ट में ये सब एक नॉर्मल प्रैक्टिस के तहत पेश किया जाता है। 14 लंबित रिपोर्ट्स, और अब रेखा सरकार ने ये ठान लिया है कि सभी लंबित पड़ी हुई रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। और ऐसे में आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी है और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी। और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया, तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार में आके मुख्यमंत्री कार्यालय से, विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा। तो तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वक्त तक छोटे से ब्रेक का है।